वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11वीं के लिए हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज 4 टाइप की थी जो हमने पढ़ी: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। उसके साथ साथ उनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, उनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी किए। तो अब उससे आगे अब हम स्टडी कर लेते हैं फिजिक्स में सम बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन। क्या है ये बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन? देखिए, कुछ क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में जो यूज करेंगे उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या डिफाइन करेंगे? Those quantities which can be measured and used in laws of physics। ठीक है, those quantities which can be measured and used in various laws of physics, those are called physical quantities. For example, mass, length, time, force, linear momentum, energy, etc. तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो नेचर में हमेशा कंजर्व रहती हैं। कंजर्व मीन्स टाइम के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशन के साथ उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम एज इट इज़ रहती हैं। पहले भी वो ऐसी थी, बाद में भी वो ऐसी ही रहेंगी। तो ऐसी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व रहती हैं। तो उन कंजर्व्ड क्वांटिटी के लिए ही जो लॉ हैं फिजिक्स में उनको बोलेंगे बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो कौन से हैं वो बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन? बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया, कुछ फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम बात करें मास है, ठीक है, ये कंजर्व रहेगा। चाहे हम अर्थ पे बात करें, किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाएं, वहाँ पे बात करें, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी रिमेन कंजर्व और कांस्टेंट ऑलवेज। मास कभी चेंज नहीं होता। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं चार्ज की। किसी बॉडी पे चार्ज है, स्टैटिक चार्ज, वो चार्ज भी कंजर्व रहता है। हमने पढ़ा है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 10th क्लास में पढ़ा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसी तरह से वो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, मास है, एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, ये सब कंजर्व रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। तो इन्हीं कंजर्व क्वांटिटी के लिए जो लॉ बने फिजिक्स में उनको बोलते हैं बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो देखिए ये कौन कौन से हैं। एक तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें हम यही बताएंगे कि द मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑलवेज। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे किसी भी बॉडी की या किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है, वो जितने भी टाइप की एनर्जी हो, उस टोटल एनर्जी का सम जो है वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट law of conservation of energy means energy can neither be created nor be destroyed. It can only be changed from one form to another. For example, जब लाइट बल्ब के लिए हम स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी की फॉर्म। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्लियर? इसी तरह से फिर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये लीनियर मोमेंटम को हम हिंदी में संवेग क्या बोलते हैं? संवेग। ये भी आपने 9वीं क्लास में गति वाले पार्ट में पढ़ा है। ठीक है, कोई वस्तु जब गतिमान होती है तो उसके वेग का जो प्रभाव होता है उसको हम बोलते हैं संवेग, लीनियर मोमेंटम, डिनोटेड बाय p which is equal to product of mass of the body and its velocity। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर उस बॉडी पे या उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, बाह्य बल नहीं लग रहा, इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उस बॉडी पे या उस सिस्टम पे, total linear momentum of that body or that system remain conserved till external force is zero। This is the law of conservation of linear momentum। इसी तरह से हम कह सकते हैं law of conservation of charge। ठीक है, law of conservation of charge। और इसी तरह से एक हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये मैं 4 नंबर पे लिख देता हूँ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और 3 नंबर पे मैंने लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि जब बॉडी लीनियर मोशन में होती है तो उसके मोशन का इफेक्ट लीनियर मोमेंटम। इसी तरह से जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसकी रोटेशनल मोशन का इफेक्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम P = m/v था, ये मास जो है उस बॉडी का अगर वो रोटेशनल मोशन में हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है, लीनियर वेलोसिटी रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। तो I × ओमेगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी गिव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और वही लीनियर मोमेंटम में जो फोर्स होती है वो यहाँ पे टॉर्क बन जाते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जब तक एक्सटर्नल टॉर्क उस बॉडी पे या सिस्टम पे नहीं लग रहा, यानी कि no external torque acting on the body or system, till then total angular momentum of that body or system remain conserved or constant। This is the law of conservation of angular momentum। और लास्ट वन जो हम बता रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण नियम। ये भी आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि charge can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another। चार्ज को न पैदा किया जा सकता है न ख़त्म किया जा सकता है, ये सिर्फ एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, तो या ये अदर वर्ड्स में इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी और सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये 5 क्वांटिटीज ऐसी हैं, मास है, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज, ये कंजर्व रहती हैं। इसमें भी मास को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कई सिचुएशन में जब रिलेटिविस्टिक बात करते हैं, जब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, इन दैट केस मास इज नॉट कंजर्व। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने देखा है मास एनर्जी में बदल जाता है, तो मास और एनर्जी इक्विवेलेंस वहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे आप ये इस तरह से याद कर सकते हैं बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें और फिजिक्स में जो यूज़ होती हैं उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ में से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कंजर्व्ड कांस्टेंट रहती हैं, उनके लिए ये बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और उसमें हमने ये 5 पढ़े, 5 फिजिकल क्वांटिटी के लिए, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज के लिए। यहाँ पे पहली यूनिट का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तुरंत मिल जाए। चाहे वो ग्रुप में वीडियो शेयर किया गया हो या ना किया गया हो, वीडियो शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।